हेलो एवरीबॉडी, आज का टॉपिक है व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले हो तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का मतलब पता होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आपको आपके पोर्टफोलियो में कोई भी एक सेक्टर के स्टॉक बाय करके नहीं रखने हैं। मतलब कि आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग टॉप सेक्टर्स के अलग अलग टॉप कंपनीज आपको आपके पोर्टफोलियो में ऐड करनी है। अभी पोर्टफोलियो क्या है, अगर आपको पता नहीं है पोर्टफोलियो क्या है तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो कि पोर्टफोलियो क्या है। ठीक है, अभी हम आते हैं डाइवर्सिफिकेशन पे कि डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना चाहिए? अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो और स्टॉक मार्केट अगर गिर रहा है, समझो कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर सीमेंट का सेक्टर डाउन हो रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर डाउन कर रहा है और वहाँ पर आपने अच्छे से आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया हुआ है, मतलब कि वहाँ पर आपने आईटी सेक्टर को बाय किया हुआ है, या वहाँ पर आपने एफएमसीजी सेक्टर को बाय किया हुआ है, वहाँ पर आपने सीमेंट सेक्टर को बाय किया हुआ है, वहाँ पर आपने सर्विस सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स को बाय करके अच्छे से सारे सेक्टर्स के टॉप स्टॉक को रखा हुआ है बाय करके। तो फिर क्या होएगा कि अगर समझो कि आईटी सेक्टर कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट कर रहा है तो वहाँ पर आपका सीमेंट सेक्टर है, आपका एफएमसीजी सेक्टर है, आपका सर्विस सेक्टर है, ये सारे सेक्टर अप मूवमेंट कर रहे होंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन नहीं होएगा और आपका स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो आपने जो बनाया हुआ है वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहेगा और आप जल्दी से लॉस नहीं करोगे। और आपका प्रॉफिट जो आपने बनाया हुआ है पोर्टफोलियो ऑलरेडी, मतलब कि समझ लो कि आपका पोर्टफोलियो 15% गेन में चल रहा है और कोई एक सेक्टर की वजह से आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा का क्या होएगा कि आपका पोर्टफोलियो 1% या 2% तक डाउन होएगा और बाकी के 30% आपके सेफ रहेंगे। तो इससे क्या होएगा कि आपका जो गेन है पोर्टफोलियो का वो एज इट इज रहेगा। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हो और कोई एक ही सेक्टर के स्टॉक बाय करते हो तो क्या होगा कि अभी तो समझ लो कि आपने सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, मतलब कि टीसीएस हो गया, आईटी है, टेक महिंद्रा है। ठीक है, अगर इस सारी कंपनियों को ऐड करके आपने आपका पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और आईटी सेक्टर अगर समझो कि डाउन हो रहा है और आईटी सेक्टर में अच्छी करेक्शन आती है तो आपका जो ओवरऑल गेन था वो तो माइनस होएगा ही, और आपका जो पोर्टफोलियो है और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मतलब कि आपने आपका 1 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी माइनस में होता रहेगा। तो इसलिए अच्छे से आपका पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी है tradingtown_26।